कातिल की यह दलील है, मुंसिफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। जी हाँ दोस्तों, मेरा मुंसिफ ही कातिल है, क्या वो मेरे हक में फैसला करेगा। आज दोस्तों 30 सितंबर सन 2020 है और आज एक फ़ैसला आया है। जी हाँ दोस्तों, जिस फैसले का भारतवासी पिछले 28 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ा हुआ फैसला। 6 दिसंबर सन 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। तब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, 6th और 7th, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब मैं प्रेयर में बैठा था तो गुरुजी ने अखबार में पढ़कर ये लाइन सुनाई थी कि आज बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया है। तब से लेकर आज तक 28 वर्ष हो गए। बाबरी मस्जिद के गिरने पर बहुत बड़ी बड़ी राजनीतियाँ होती आई हैं और राजनीतिक रोटियां सिकती आई हैं और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस का ही नतीजा था कि देश में दंगे हुए, मुंबई में दंगे हुए, और जो मुंबई में दंगे हुए उसी का नतीजा था कि 1993 के जो ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, पहली बार सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिससे पूरा देश हिल गया था। कहीं ना कहीं जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, उसके पीछे भी ये बाबरी मस्जिद का ही चक्कर था। वो भी कार सेवक थे जो जा रहे थे और अचानक ट्रेन का जो एक कंपार्टमेंट है उसमें आग लगी और वो मारे गए। और उसके बाद फिर गुजरात में दंगे हुए। तो पिछले 28 सालों से दंगे पर दंगे, पता नहीं कैसी कैसी बातें होती रही हैं बाबरी मस्जिद को लेकर। और 1 वर्ष पहले फैसला आ गया कि वहाँ पर मंदिर बनेगा। मंदिर का शिलान्यास भी हो चुका है। अब जो अक्यूज्ड थे वो 49 थे, 49, जिन पर ये मुकदमा था कि इन लोगों ने या इन नेताओं ने जो कार सेवक हैं, जो जनता है, उसको भड़काया, उकसाया और इनके कहने की वजह से बाबरी मस्जिद टूटी। तो वो जो मुकदमा था आज उसका भी फैसला आ गया। तो 49 में से 31 लोग बचे थे, 31। बाकी लोग तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो उन पर ये जो फैसला आज 30 सितंबर को आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जज हैं CBI स्पेशल कोर्ट के, 1 साल पहले उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था, सिर्फ ये कहते हुए कि आपको 30 सितंबर सन 2020 तक का अल्टीमेटम दिया जाता है, तब तक आप इस फैसले को निपटाओ, अर्थात फैसला दो। क्योंकि शुरू से
और काफ़ी लंबे समय से इस केस की जो तफ्तीश है, जो जांच है, वो आप कर रहे हैं। और उसके बाद आज उम्मीद थी कि काफ़ी तरह से लोगों ने क्यास लगा रखे थे कि किस तरह का फैसला आएगा। इवन जो लोग अक्यूज्ड थे उन्हें भी विश्वास नहीं था कि इस तरह का फैसला आ जाएगा। एक अप्रत्याशित फैसला आया है। 31 लोग थे, जिसमें 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शामिल हुए और बाकी लोग कोर्ट में हाजिर हुए। डरे हुए भी थे लोग कि हो सकता है कोई सज़ा बुल जाए, सबको नहीं बुले तो कुछ को बुले। लेकिन इस फैसले ने दोस्तों आज पूरे देश को चौंका दिया। क्या कहते हैं कि एक ऐसा फैसला जिसमें 28 सालों से लंबे इंतज़ार के बाद, लंबी पेशियों के बाद पूरा देश देख रहा है कि क्या फैसला होगा, और एक झटके में उन 31 लोगों को बरी कर दिया गया, बिल्कुल बाइज्जत बरी। मतलब यूँ कहूँ कि चींटी या किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति को भी दोषी नहीं ठहराया गया। मतलब मैंने जीवन में ऐसा फैसला पहली बार सुना है। कहते हैं कि 2300 पन्नों का फैसला था और सुबह मीडिया में बहुत ज़बरदस्त खबरें आ रही थी, अयोध्या में आज फैसला है, ये होगा वो होगा, अक्यूज़्ड आ गए हैं। सभी बहुत बड़ा मीडिया में सुबह था और सभी लोग टीवी के सामने बैठे थे। और जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद किसी ने इसमें ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आशा के विपरीत आ गया। लोग सोच रहे थे कि कुछ न कुछ ऐसा फैसला आएगा जिससे हलचल होगी, किसी को सज़ा मिलेगी, कोई बरी भी होंगे, बहुत कुछ। सुप्रीम कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है CBI की, बहुत कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ नहीं हुआ, एकदम बाइज्जत बरी। तो दोस्तों, फैसला कोर्ट का है, न्यायालय का है, और ये जाहिर सी बात है कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होता है, सबको मानना होता है। हम न्यायालय के फैसले में क्वेश्चन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्वेश्चन इन जुडिशरी, लेकिन अपनी राय जरूर रख सकते हैं। अपर कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। ऐसे ही इस फैसले से खुश भी बहुत लोग हुए हैं और बहुत सारे लोग मायूस भी हुए हैं, लेकिन लोगों ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। सबसे अच्छी बात यह है कि खुशी वालों ने चुपके से खुशी जाहिर की, जय श्री राम का नाम लिया और खुशी जाहिर की। और जिन लोगों को मायूसी हुई उन्होंने भी मुद्दा नहीं बनाया, बस वो इस पर नो कमेंट्स कहकर चुप हो गए। तो बस एक तो ये जो घटना आज की थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस पर मैं अपनी क्या राय रखूं? न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होता है, इसमें मैं अपनी राय नहीं रख सकता। न्यायालय ने यही कहा है कि ये जो कार सेवकों ने किया है और ये जो अक्यूज्ड इसमें ठहराए गए हैं, दोषी ठहराए गए थे, ये जो दोषी लोग थे, इन्होंने तो इसको रोकने की कोशिश की, कार सेवकों को रोकने की कोशिश की कि आप विध्वंस ना करो, लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने विध्वंस कर दिया। और ये जो भी आरोपित लोग हैं, इनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि इन्होंने ही ये करवाया या इन्होंने ही तोड़ा। तो साक्ष्यों के अभाव में, सबूतों के अभाव में न्यायालय इन सबको बाइज्जत बरी करता है।
तो वो जज साहब भी आज सेवानिवृत्त हो गए। आखिरी दिन था उनका, इट वॉज लास्ट डे। और आखिरी दिन वो क्या बोलते हैं कि पुण्य कमा गए। मतलब उन्होंने ऐसा फैसला नहीं दिया जिससे किसी को सज़ा मिली हो, तो वो तो अपना पुण्य कमा गए। और बाकी जो लोग हैं वो खुश हो रहे हैं। तो इस तरह से आज के दिन की हलचल थी दोस्तों। मैं अपनी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, लोगों की जो दबी ज़बान में प्रतिक्रियाएं हैं वो यही हैं कि बाबरी मस्जिद अपने आप तो नहीं गिरी, तो सीबीआई जैसी एजेंसी भी, मतलब किसी ने तो गिराई है। इन्होंने नहीं गिराई तो किसी और ने गिराई है, कार सेवकों ने गिराई है। कौन से कार सेवक हैं? तो सीबीआई उनको ढूंढकर उनको न्यायालय के सामने पेश नहीं कर पाई, और सीबीआई जैसी संस्था साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि न्यायालय की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। वो तो सिर्फ सबूतों को देखकर फैसला करता है, और ये सही भी है। लेकिन सीबीआई पेश नहीं कर पाई पूरे साक्ष्य, और साक्ष्यों के अभाव में इनको बरी किया गया। हालांकि गवाहियां भी हुई, बहुत ज़्यादा गवाहियां हुई। तो इससे कई जो लोग हैं वो क्वेश्चन उठाते हैं सीबीआई पर, वो क्वेश्चन उठाते हैं कि न्यायालय फिर उनको मतलब सामने क्यों नहीं ला पाए, जिन लोगों ने ये किया, जो भी हो। तो एक तो ये है। दूसरा, कुछ लोगों को ये डर है कि अगर इस तरह से किसी को सज़ा नहीं मिली 28 साल बाद भी, तो आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। आने वाले समय में जैसा कि कहा गया है कि और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं जिनको ये कहा गया है कि ये मस्जिदें हटनी चाहिए यहाँ से। तो आने वाले समय में कहीं फिर से उनका विध्वंस ना हो जाए। एक मनोबल बढ़ता है इंसान का कि पहले क्या हो गया तो अब क्या हो जाएगा। तो सिर्फ मस्जिदों की बात मैं नहीं कर रहा, मंदिर भी हो सकते हैं, गुरुद्वारे भी हो सकते हैं, चर्च भी हो सकती है, और भी धार्मिक स्थल हो सकते हैं। तो जिन लोगों की आंखों में वो धार्मिक स्थल खटकते हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं कि पहले किसी का क्या हो गया और अब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की मेंटेलिटी को बढ़ावा मिल सकता है, ये अंदेशा ज़रूर बना हुआ है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ चाहे तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अब ये देखो वो क्या करती है, सी व्हाट हैपन्स। तो थोड़ा दुख तो होता है कि चलो ये लोग सबूत नहीं मिल पाए, तो जो भी हो, कोई तो थे। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट देम हु वर इन्वॉल्व्ड। तो जो लोग इसमें सम्मिलित थे, कुछ मजबूत एक्शन उनके खिलाफ ली जाती, लेकिन वो नहीं हुई। तो इसी तरह से आज की एक घटना तो ये है। तो फैसले का दिन था। दूसरी मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो कल जो हाथरस गैंग रेप की जो पीड़िता थी, एक दलित लड़की थी, उसकी कल दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उसके जो परिजन थे उनको बॉडी घर पर नहीं लाने दी गई, शायद इसलिए पुलिस ने किया होगा कि दंगे ना भड़कें। तो वो जो सारी खबरें हैं वो भी आज एकदम टीवी पर बनी हुई हैं कि उस पीड़िता को न्याय मिले, और उसके विषय में एसआईटी भी गठित हो गई है कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले और उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो एक वो मुद्दा था आज, और आज 30 सितंबर है। आज उम्मीद कर रहे थे कि अनलॉक 5 की गाइडलाइन आएगी,
लेकिन आज नहीं आई, हो सकता है आने वाले समय में आ जाए। तो बस दोस्तों, मैं यही बातें शेयर करना चाहता था कि ऐसे ही बस शेर आ गए मेरे ध्यान में, किसी ने लिखे थे तो मैंने पढ़ दिए। आज ही मेरे सामने भी आए हैं कि मेरा मुंसिफ ही कातिल है, क्या वो मेरे हक़ में फ़ैसला देगा। क्योंकि फ़ैसले की बातें हो रही थी ना। ऐसे किसी और सर ने एक शेर मेरे पास भेजा है कि कातिल की यह दलील है, मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप समझदार हैं और नॉट टू वाइज, सिंपल सी बात है। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। और हमारा भी परिवार बढ़ता जा रहा है। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। थैंक यू सो मच।